Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आपकी 9th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 4 जिसकी डेट है 15th ऑफ अप्रैल 2021. माय डियर स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है इसमें करनी है हमें राइटिंग स्किल. ना घबराइए नहीं, राइटिंग स्किल बहुत आसान होगी, बहुत इजी है क्योंकि आज हम करेंगे डायरी एंट्री. अगर आपको कोई परेशानी है तो मैं बताऊंगी तो सब क्लियर हो जाएगा, बस आप ध्यान से सुनेंगे. देखिए, सबसे पहले आप ये करिए, नेम ऑफ द स्टूडेंट में अपना नाम लिख लीजिए. नेम ऑफ द क्लास टीचर में यू हैव टू राइट योर क्लास टीचर नेम. और अगर आपको बोला है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखिए, फिर लिखेंगे अपने इंग्लिश टीचर का नाम. राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, गिवन बिलो इज डायरी एंट्री रिटन बाय सुनैना. प्यारे बच्चों, नीचे जो दी गई है गिवन बिलो यानी कि जो नीचे दिया गया है इज़ अ डायरी एंट्री, एक डायरी एंट्री है. डायरी एंट्री हमारी एक राइटिंग स्किल का नाम है बच्चों. जैसे क्या होता है, जैसे लेटर होता है. और वो किसने लिखी है, वो लिखी है सुनैना ने. लेट्स रीड इट. चलिए इसे पढ़ते हैं. एंड ट्राई टू शेयर व्हाट सी हैज़ एक्सप्रेस्ड. और वो शेयर करने की कोशिश करते हैं, वो बात करने की कोशिश करते हैं कि उसने क्या एक्सप्रेस किया है, क्या बताया है इसके अंदर. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं सुनैना क्या कहती है अपनी डायरी में. सुनैना ने अपनी डायरी में लिखा है, डियर डायरी, प्रिय डायरी, आवर लेन हैज़ बीन मार्क्ड एज ए कंटेनमेंट जोन टुडे. हमारी जो लेन है यानी कि जो हमारी स्ट्रीट है, आज उसको चिन्हित कर लिया गया है. मार्क्ड होता है चिन्हित कर लेना. एक कंटेनमेंट जोन में, कंटेनमेंट जोन समझते हो, नियंत्रण क्षेत्र, नियंत्रण एरिया. ठीक है, आपने बहुत सुना होगा कोरोना के टाइम में कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है. यहाँ पे कोरोना का केस निकला है तो नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कंटेनमेंट जोन बना देते हैं. 10 people in our lane have tested positive. और 10 लोग हमारी लैन यानी कि हमारी गली में, हमारे एरिया में पॉजिटिव आए हैं, यानी कि उनको कोरोना हो गया है. फॉर कोविड. कोविड किसको बोलते हैं, कोरोना को. आई एम फीलिंग वेरी स्केयर्ड. मैं बड़ी डरी हुई महसूस कर रही हूँ. वो अपनी डायरी में लिख के बता रही है सुनैना ये फीलिंग. एंड एंग्जीसियस, और बड़ी मतलब उत्तेजना से भरी हुई हैं. बिकॉज आर नेक्स्ट डोर नेबर्स हैव आल्सो टेस्टेड पॉजिटिव. क्योंकि हमसे अगले जो हमारे अगला दरवाज़ा है, वो जो हमारे नेबर यानी कि पड़ोसी हैं, उनका भी टेस्ट क्या हुआ है, पॉजिटिव आ गया है. सडनली एवरीवन हैज़ स्टॉप्ड टॉकिंग एंड इंटरेक्टिंग विद दैम. और अचानक से सब ने उनसे बात करना, टॉकिंग करना स्टॉप कर दिया है, और इंटरेक्ट करना यानी कि बातचीत करना, उनसे संबंध रखना, वो बंद कर दिया है. देयर डॉटर नैन्सी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. और उनकी जो बेटी है ना नैन्सी, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है. बट आई एम नॉट अलाउड टू मीट हर. लेकिन मुझे उससे मिलने की अनुमति नहीं है. उसके भाई जब उसको कोरोना हो गया तो उसको मिलने को मना कर दिया. आई फील वेरी बैड फॉर हर. मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है. आई सेंड हर मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप. मैंने उसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे. एंड अ वीडियो कॉल हर रेगुलरली. और उसको नियमित रूप से वीडियो कॉल करी. सी हैज़ फीवर एंड कफ बट सी वॉज हैप्पी टू टॉक टू मी. उसे क्या है, फीवर है, कफ है, लेकिन वो मुझसे बात करने में बहुत खुश है ना. उसे बुखार हो रखा है, किसकी वजह से, कोविड के सिम्टम्स है ना, लक्षण है, और कफ भी हो रखी है, खांसी, लेकिन वो फिर भी मुझसे बात करके खुश है. आई हैव सीन दिस सिचुएशन फॉर फर्स्ट टाइम. मैंने पहली बार ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति देखी है. शुड वी नॉट केयर फॉर सच पीपल. क्या हमें ऐसे लोगों की नहीं केयर करनी चाहिए. शुड वी कम्प्लीटली कट ऑफ देम. क्या हमें उनसे पूर्ण तरह से कट जाना चाहिए, पूर्ण रूप से, कंप्लीट तरीके से, नहीं. आई विश फॉर द पेंडेमिक टू एंड सून. और मैं ये चाहती हूँ कि ये जो पेंडेमिक का दौर है, ये जो कोरोना का दौर है, जल्दी से ख़त्म हो. और नीचे सुनैना लिख के साइन कर दिए. तो बच्चों देख रहे हो डायरी कैसे लिखी जाती है. ऊपर लिखते हैं डायरी, डेट भी लिखी जाती है, और उसमें डे भी लिखा जाता है, और डियर डायरी लिख देते हैं, और उसके बाद सुनैना यानी कि जो भी आपका नाम है वो लिख देते हैं. इस तरीके से होता है डायरी का पैटर्न.
ठीक है। तो आपको डायरी लिखते टाइम क्या करना है, सबसे पहले डियर डायरी लिखना है, फिर उसमें जो भी आपकी फीलिंग है उस टाइम पे वो लिखनी है, और सारी बातें लिखने के बाद नीचे साइन कर देना है, नाम लिख देना है। ठीक है, चलिए लेट्स चेक आर अंडरस्टैंडिंग। अब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं, हमने क्या पढ़ा, हमें समझ आया या नहीं आया। तो क्या है, पहला है सुनैना इज़ फीलिंग एंड डैश। तो सुनैना कैसी फील कर रही है बताइए। अभी हमने पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है, अब आपको बताना है कि सुनैना कैसा फील कर रही है। तो हमने पढ़ा सुनैना इज़ फीलिंग वेरी स्केयर्ड एंड एंग्जीशियस, है ना। तो ये इसमें यहाँ पे आ जाएगा, मैंने लिखा हुआ है नीचे, डोंट वरी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले तीनों को पहले समझ लो आप, मैं नीचे आंसर दिखा देती हूँ। तो पहले में ये आ जाएगा, एंड इसमें लिखा ही हुआ है, यहाँ पे आप स्केयर्ड लिख देंगे, वेरी स्केयर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वेरी स्केयर्ड। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एंग्जीशियस। मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं नीचे आपको लिखे हुए देती हूँ। ठीक है, बस ऐसे ही बता रही हूँ आपको। चलिए दूसरा देखिए, सुनैना इज़ फीलिंग बैड फॉर नैन्सी। सुनैना को बहुत बुरा लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि इसलिए लग रहा है क्योंकि जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है उसको मिलने नहीं दिया जा रहा और उसको बुरा लग रहा है। अभी बताती हूँ। तीसरा, सुनैना हेल्प्स नैन्सी बाय, और सुनैना ने नैन्सी की हेल्प कैसे की। तो इन तीनों के आंसर में माय डियर स्टूडेंट्स आप ऐसे लिखें। पहले वाले में तो आपने ये भर दिया, सुनैना इज़ फीलिंग वेरी स्केयर्ड एंड एंग्जीशियस, ये आ गया। दूसरे में आपको ये लिखना है बिकॉज शी इज़ नॉट अलाउड टू मीट हर, क्योंकि उसे मिलने के लिए अनुमति नहीं मिली है। सी हैज़ फीवर एंड कफ, ठीक है, उसे फीवर है, कफ है। और तीसरे में लिख देना है सुनैना हेल्प्स नैन्सी बाय बी वाई बाय है, बी वाई बाय टॉकिंग टू हर, उससे बात करके, सेंडिंग मैसेज एंड मे कॉल हर रेगुलरली, और उससे नियमित रूप से बातचीत करके। तो तीनों में बच्चों आप ये भर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वर्कशीट देखते हैं क्या है। यू रीड अ पेज फ्रॉम सुनैना डायरी। आपने एक पेज पढ़ा सुनैना की डायरी का। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट इज डायरी एंट्री। चलिए अब ये देखते हैं डायरी एंट्री क्या होती है। राइटिंग अ डायरी हेल्प्स अस टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स, इमोशंस, इमेजिनेशन इन राइटिंग। जब हम डायरी लिखते हैं तो उससे हमें किस चीज़ को क्या करने में हेल्प मिलती है, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने में, यानी कि विचारों को अभिव्यक्त करने में, अपनी इमोशंस को यानी कि जो हमारी भाव हैं उन्हें बताने में, इमेजिनेशंस जो हमारी कल्पना है उसको बताने में हमें मदद मिलती है। राइटिंग जब हम डायरी लिखते हैं तो हम जो हमारे अंदर विचार आ रहे हैं, हमारे भाव आ रहे हैं, हमारी कल्पना आ रही है, वो लिख सकते हैं। वी डू नॉट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ शेयरिंग एज द ऑडियंस ऑफ अ डायरी इज़ वन सेल्फ। और हम डरते नहीं हैं उससे। क्यों नहीं डरते हैं, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है, जो हमें सुन रही है, वो डायरी है भाई, वो कुछ बोलेगी नहीं, वरना वो ऐतराज़ करेगी। डायरी कैन बी रिटन एवरी डे। डायरी को रोज़ लिखा जा सकता है, और वंस अ वीक या फिर एक हफ्ते में भी लिखते हैं, और वंस अ मंथ, और कुछ लोग इसे एक मंथ में या फिर मंथ में ट्वाइस यानी कि 2 बार लिखते हैं, एक दिन में 2 बार। ठीक है, तो डायरी लिखने के सबके अलग अलग तरीके हैं। कुछ डायरी लिखने वाले लोग रोज़ लिखते हैं, कुछ हफ्ते में लिखते हैं, कुछ महीने में लिखते हैं, और कुछ दिन में 2 बार। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू अस। ये पूर्ण रूप से हमारे ऊपर है कि हम अपने जो भी विचार आए उसको कैसे व्यक्त करना है। लेट्स प्रैक्टिस राइटिंग अ डायरी अबाउट योर डे। आज चलिए आपके दिन के बारे में, एक जो आपका के दिन कैसा रहा, क्या किया, उसके बारे में एक डायरी एंट्री की प्रैक्टिस कर लेते हैं। एज दिस इज़ योर फर्स्ट अटैम्प्ट, क्योंकि ये आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं, वी आर शेयरिंग द फॉर्मेट। अब ये आपको नीचे फॉर्मेट दिया गया है, यहाँ पे यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द डायरी। आपको खाली स्थान भरने हैं डायरी एंट्री भरने के लिए। देखिए ये है, तो आप इसमें यहाँ पे भरेंगे, तो ये यहाँ पे डेट आ जाएगी, जो भी डेट है, क्योंकि आपकी जो वर्कशीट है ये 15 अप्रैल की है, तो यहाँ पे 15/4/21 लिख देंगे। डे जो भी है आपका उस दिन वो लिख देंगे। डियर डायरी, यहाँ पे डियर डायरी मेंशन कर देंगे, है ना, ये तो लिखना ही है। उसके बाद टुडे आई वोक अप। अब यहाँ से आगे जो भी भरना है वो मैं आपको बच्चों यहाँ पे दिखा देती हूँ, आप यहाँ पे भर देना। देखिए इस तरीके से आप अपनी डायरी एंट्री करेंगे। ठीक है,
15 तारीख, यानी कि आपका थर्सडे आएगा बच्चों। इसमें आप थर्सडे कर लेना, ठीक है। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए लिख के दे दिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से करेंगे। डेट लिख देंगे, सबसे पहले लिख दी हमने 15/4/2021, है ना, 2021 लिखिए। वेडनेसडे लिख दिया, डियर डायरी टुडे आई वोक अप एट 6 AM, मैं कब उठा, 6 बजे उठा। आई ब्रश्ड माई टीथ, मैंने अपने दांतों को ब्रश किया। एंड बाथ और नहाया। आई हैड टेकन स्टफ्ड पराठा विद कर्ड, और मैंने भरवा पराठे खाए, किसके साथ, दही के साथ, फॉर ब्रेकफास्ट। आई हेल्प माई मदर बाई डूइंग अ फ्यू होम टास्क, कुछ घर के काम करके, जैसे कि आपकी डस्टिंग है, वाटरिंग द प्लांट्स, और पौधों को पानी देना है। ये मैंने अपनी मम्मी की हेल्प की, ठीक है। देन आई डिड रिवाइज माई होमवर्क, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, अपने होमवर्क को रिवाइज करा। एंड लर्न क्वेश्चन आंसर्स फॉर टेस्ट, और मेरा टेस्ट होने वाला था, उसके लिए क्वेश्चन आंसर लर्न किए। देन आई चेकड माई क्लास व्हाट्सएप ग्रुप, फिर मैंने अपना क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप चेक किया। एंड सो माई टीचर हैज़ गिवन एन एक्टिविटी टू डू एट होम, और मेरे टीचर ने एक एक्टिविटी दी है काम करने के लिए, कहाँ पे, घर पे, वो मैंने चेक की। आई कम्प्लीटेड माई एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ माई मदर, और मैंने अपनी मम्मी की मदद से वो अपनी एक्टिविटी पूरी की। आई मिस मीटिंग विद माई नेबरहुड फ्रेंड्स, मैं अपने जो पड़ोस के दोस्त हैं उससे मिलना मिस करता हूँ, याद करता हूँ या याद करती हूँ। एंड क्लासमेट्स, और मेरे जो क्लास के दोस्त हैं उनके साथ। आई फील अलोन एंड समटाइम्स सैड, मैं कभी कभी अकेला या अकेली भी हो जाती हूँ, और दुखी भी हो जाती हूँ या दुखी भी हो जाता हूँ, बिकॉज ऑफ हेल्पलेसनेस टू गो आउटसाइड फ्रॉम द हाउस, उसकी वजह से, क्योंकि मैं अपने आप को असहाय महसूस करता हूँ घर से बाहर जाने के लिए। एंड मीट माई टीचर्स एज वेल, और अपने टीचर से भी नहीं मिल पाता, ठीक है। तो ये आपने ये मिल पाती, अगर आप लड़की हैं तो तब भी ठीक है, अगर आप लड़के हैं तो तब भी ठीक है, सबके लिए आई यूज़ होता है। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। ये जो बच्चों, अच्छा आप सोच रहे हो कि मैम ने ये अंडरलाइन क्या कर रखा है, ये अंडरलाइन वो कर रखा है जो हमने खाली स्थान में जो फिल करा है, जो ब्लैंक्स था उसमें जो फिल करा है, जो खाली स्थान भरे हैं वो अंडरलाइंड है। जो ये मैंने अंडरलाइन किया ये आपकी वर्कशीट में पहले से लिखे थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इससे। आई विश आई कैन गो टू माई स्कूल वेरी सून, और मैं विश है मेरी इच्छा है कि जल्दी से मैं अपने स्कूल जाऊं। तो बच्चों एक पेज में मैं आपको डायरी एंट्री दिखा देती हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिए। बस इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर आपकी डेट बची है, ठीक है। तो आप बस अपनी डेट, ये देखिए ये आ गई आपकी एक पेज में, आप अपनी डायरी एंट्री ऐसे कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स कि आपको डायरी समझ आई होगी और आप अपना होमवर्क भी अच्छे से कर लेंगे इससे। तो बच्चों अगर आपको अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो अपने सारे दोस्तों को आपको शेयर करना है जो भी आपकी क्लास में पढ़ते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आप नए आए हैं या अभी तक आपने नहीं करा है, और एक कमेंट लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, है ना। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।